नमस्कार। हम दोनों फिल्म में गीत है जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। प्रसिद्ध रोमन विद्वान एपिक्टेटस कहता है कि दुनिया में जो भी आया उसने सुख भी पाया और दुख भी पाया। जिंदगी में जब दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो कई बार घबरा जाते हैं, जो स्वाभाविक है। एक दुर्घटना जो मुझे विकलांग कर सकती है, मेरे अपने का बिछोह, अपने की मृत्यु पीड़ा देती है, मेरी बीमारी, पेंडेमिक जैसे आया कोरोना का, कितने लोग दुनिया से चले गए और हमें भी कष्ट हुआ। मानसिक रूप से हम निराश हो जाते हैं। कई बार तुम सोच भी नहीं पाते कि करें क्या करें, और कई बार हमें अपमान सहना पड़ता है, तिरस्कार होता है, अपनों से दूर चले जाते हैं हमें कोई लोग धोखा दे देते हैं, कई बार हमें छिटक देते हैं अपने जीवन से। नौकरियों में भी कई बार पक्षपात होता है और ऐसा एक व्यवहार होता है जो हमारे सम्मान के विरुद्ध होता है। हम व्यापार में हार सकते हैं, नुकसान उठा सकते हैं, विपत्तियां आ सकती हैं वित्तीय, और हम जीवन में कई बार आधे अधूरे रह जाते हैं। यही मौका है अपने आप को परखने का। जैसा रॉबर्ट शुलर ने कहा था, when the going gets tough, the tough get going, because tough times don't last, tough people do। मुसीबतें आती हैं, चली जाती हैं, और हिम्मत वाले लोग अपने आप को मजबूती से उनका सामना करते हुए खड़े रहते हैं, टूटते नहीं, झुकते नहीं और रोते नहीं। अतः हम ओवर थिंकिंग ना करें, ये ना सोचें मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हर एक के साथ होता है। मैं ही दुर्भाग्यपूर्ण हूं इस जीवन में, नहीं, आप अकेले नहीं हैं, मैं अकेला नहीं हूं, सबके साथ दुर्भाग्य आता है। दूसरों को परखिए, अच्छी बात है, ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। हर एक की अपनी अपनी समस्या होती हैं, पर हाँ, मालूम पड़ जाता है मित्र कौन है और मित्र कौन नहीं है। शांत रहिए, सबसे बड़े अपने मित्र बनिए, अपने शत्रु मत बनो। हर समय कोसते मत रहो अपने आप को, भविष्य की चिंता मत करो, भूतकाल के परेशानियों को अपने दिमाग में ला करके वर्तमान को नष्ट मत करो। हियर एंड नाउ, द पावर ऑफ नाउ। अब सोचिए क्या करना है, विश्लेषण करिए विपत्ति का, दुर्घटना का, क्यों हुई और क्या किया जा सकता है। क्या जिंदगी समाप्त हो गई? नहीं। अरुणिमा सिन्हा का पैर कटने के बाद भी वो एवरेस्ट पर पहुंच सकती है। नेत्रहीन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज रीगेन्ड लिख सकता है। पोलियो से ग्रस्त लड़की विल्मा रुडोल्फ 3 गोल्ड मेडल जीत सकती है। और ओलंपिक में गूंगी, बहरी, अंधी हेलन केलर एक महान समाज सेविका बन सकती है, लेखिका बन सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग कोई ना कोई चमत्कार पैदा कर सकते हैं, पर हां, हर एक व्यक्ति स्वयं एक चमत्कार है। एवरी पर्सन इज अ वंडर, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस ईश्वरीय शक्ति को बाहर प्रकट करें। अपना ध्यान रखें, अपनी शक्तियों के बारे में सोचें, वो जो आपके अंदर हैं, जिनके कारण से आप महान बने अब तक और बढ़ेंगे। विस्तार कीजिए अपनी शक्तियों का, अपने रुझानों का, अपनी रुचियों का। नई हॉबीज, नया ज्ञान, नई विद्या। एक दरवाजा बंद है, दूसरा खोलिए, एक और खोलिए, नई जिंदगी शुरू करिए और अपने आप को कभी हीन मत मानिए। आवश्यकता इस बात की, जब कभी दुखी हो तो सारा प्रचार मत करिए दूसरों के सामने। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनिए अठिले लोग सब बांटना नहीं कोई। डायरी में लिख डालिए, स्वयं ही आप समस्या अपनी प्रकट करें और स्वयं ही समाधान दें। यू आर द डॉक्टर, यू आर द प्रोटेक्टर, आई एम माई ओन गुरु, आई एम माई ओन पेरेंट, आई एम माई ओन गाइड। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन में अधिक विकास के रास्तों को अपना करके
विपत्ति से कुछ सीखें। विपत्ति हमें सबसे बड़ा एक गुण देती है, हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं, एम्पैथी आती है, परानुभूति सहानुभूति आती है। जाके पैरना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। अब मैं पीर पराई समझ सकता हूं, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं, मेरा जीवन अधिक मूल्यवान और अर्थपूर्ण बन सकता है और बना सकता हूं। अर्थात हम जीवन में कोशिश करें, साहस से, आत्मशक्ति से, आंतरिक बल से, मनोबल से, अभिप्रेरणा से, प्रेरणा से, संबल से, आशा से, विश्वास से, आस्था से एक नई जीवनी लिख डालें अपनी। आई एम द ऑथर ऑफ माई ऑटोबायोग्राफी। अपनी आत्मकथा का मैं लेखक हूं। और जब मैं देखूंगा अपने जीवन में किस प्रकार से एक नया पड़ाव आया, एक ऐसी रोशनी आई मेरे अंदर जिसने मेरी निराशा को समाप्त कर दिया। अब ये प्रेरणा दी, आगे बढ़ो, हिम्मत रखो, जिंदगी नई शुरू करो। एक दरवाजा बंद हुआ है, दूसरा खुला है। ईश्वर तुम्हें शक्ति देगा और तुम निश्चित रूप से एक आशावादी व्यक्ति के रूप में उभरोगे। नमस्कार।